हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, ये है लेक्चर 5 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। और आज के लेक्चर में हम नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग लास्ट 11 ईयर्स यानी कि 2008 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश होता रहेगा, मतलब उससे मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा, आप वहां से नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलिए आते हैं 2008 के फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज़ नीडेड टू वन कम्प्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि 1 atm प्रेशर पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर प्रोपेन गैस को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो देखिए ये इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या होता है, C3H8 ये होता है प्रोपेन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न करता है और क्या बनता है, CO2 प्लस H2O बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ क्या है, तीन कार्बन है, तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 3 कार्बन ये हो जाएगा, और यहाँ क्या है, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन के लिए यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन सिर्फ बचा तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 10 ऑक्सीजन, यानी कि हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देखिए, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 1 लीटर कम्प्लीटली प्रोपेन गैस को बर्न करने के लिए, यानी कि ये 1 लीटर गैस हमें बर्न करना है। तो देखिए ये 1 मोल है, तो ये हम कितना यूज कर रहे हैं, 5 मोल, यानी कि जब ये 1 लीटर रहेगा तो हम लोग ये कितना लीटर यूज करेंगे, 5 लीटर कम्प्लीटली बर्न करने के लिए। तो देखिए यहाँ से आपका कंक्लूजन निकल गया कि हमें 1 लीटर कम्प्लीटली बर्न करने के लिए हमें 5 लीटर ऑफ O2 रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, सॉल्यूशन हो गया इस तरह से। अब तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड 2 क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम HCl, ठीक है। हमें बोला जा रहा है कि ये PbO जो है रिएक्ट कर रहा है किससे, HCl से, ठीक है, और बना रहा है यहाँ PbCl2, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है लीड 2 क्लोराइड, तो यहाँ PbCl2 होगा, ठीक है। PbCl2 बन रहा है, तो अब हमें बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ, मतलब इसका कितना मोल्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 1 Pb है तो 1 Pb सही है, यहाँ 2 Cl है तो यहाँ 2 ले लेंगे, प्लस H2O बनेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 H2 और 1, तो ये रिएक्शन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जब ये 6.5 ग्राम लेंगे, 6.5 ग्राम लेंगे और ये 3.2 ग्राम लेंगे, तो हमसे पूछा जा रहा है कितना मोल PbCl2 बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंडीशन लगता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए मोल क्या हो जाएगा, मोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब Pb का एटॉमिक मास क्या हो गया हमारा 207, Pb का प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा हमारा 223, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 36.5, तो यहाँ पे इसका मोल N इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 223, और ये हो जाएगा N 3.2 डिवाइडेड बाई 36.5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा 0.029, और यहाँ पे आ जाएगा 0.087, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हमें यहाँ देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखिए आप यहाँ पे जब हम 1 मोल PbO लेते हैं तो यहाँ पे 2 मोल HCl रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जब हम ये लेंगे 0.029 तो इससे दुगना हमको ये चाहिए HCl, यानी कि हम लोग जब यहाँ पे 0.029 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 × 0.029, यानी कि हमें यहाँ पे 0.058 चाहिए, ठीक है।
चाहिए हमें इतना, लेकिन हमें यहाँ ज़्यादा है, तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, PbO, ठीक है। जब लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया तो सारा रिएक्शन का कैलकुलेशन जो होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, वो PbO के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए जब ये 1 मोल था तो 1 मोल PbCl2 बन रहा था, तो जब 0.029 PbO लेंगे, 0.029 PbO लेंगे मोल, तो ये क्या बन जाएगा, 0.029 मोल यहाँ बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.029, यानी कि सेकंड का आंसर हो गया हमारा 0.029। यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों हैं, और एलिमेंटल एनालिसिस दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें कार्बन दिया हुआ है 38.71%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 9.67%, बाकी रिमेनिंग जो है वो ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है कितना, 38.71%, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोजन दिया हुआ है 9.67%, तो ऑक्सीजन बाकी कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ के 100 से माइनस कर देंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, पॉइंट ये 8 और ये 3, 110 8 और ये 4, यानी कि इतना हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 51.62, ठीक है, 51.62 हमारे पास हो गया ऑक्सीजन। तो देखिए हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सारे का परसेंटेज लेके हमको सारे का जो एटॉमिक मास होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए कार्बन ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 38.71% ये है, 9.67% ये है, और ये 51.62% है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे 12 से, और फिर यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे 1 से, और यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे यानी कि 16 से, ठीक है। जब इसको आप अप्रॉक्सीमेट में लोगे फिर भी काम चल जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो ये 3 से कट कर सकते हैं, इसको हम लोग 9 से कट कर सकते हैं, और इसको हम लोग कितने से कट कर सकते हैं, 3 से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट में हमारा निकल गया, यानी कि C3H1, और इसके बाद क्या करना है, जो रेशियो निकला, जो हमारा ये निकला डिवाइड करके, उसको क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट रहेगा उससे सबको डिवाइड कर देना है। यानी कि यहाँ जब 3 निकला, और देखिए स्मॉलेस्ट क्या है, 3 है, तो 3 से यहाँ 3 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे, और 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो निकल गया कि कार्बन हाइड्रोजन कितने रेशियो में प्रेजेंट है, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा हमारा कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1, यानी कि CH3O, ठीक है। तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला निकल गया। तो देखिए यहाँ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन थर्ड है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम आते हैं 2009 के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वॉज फिल्ड इन अ स्टील वेसल। हमें मतलब दिया गया है कि स्टील वेसल, उसमें 10 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमें बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, मतलब हमें पूछा जा रहा है कि कितना वाटर फॉर्म होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, इसका रिएक्शन क्या हो गया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में H2 + O2 गिव्स 2H2O, ये रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, और ये यहाँ 2 हो जाएगा। तो हमें बोला गया है कि यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं एंड 64 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि कितना मोल जो है वो ऑक्सीजन वाटर जो है वो फॉर्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम इसका निकाल लेंगे क्या, मोल, नंबर ऑफ मोल। तो n क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 5 हाइड्रोजन का, और यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीजन का 64 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ हो गया नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ निकाल लेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन सा है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में जो भी है ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, हम सबसे पहले निकालेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता था, तो जब यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो इससे 2 गुना जो है हमें ये चाहिए, यानी कि ये 4 मोल चाहिए होगा, यानी कि लिमिटिंग रीजन कौन सा हो जा रहा है, ऑक्सीजन हो जा रहा है, क्योंकि ये तो बच जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन तो बच जाएगा। तो सारा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो होगा वो होगा ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे हम 1 मोल ऑक्सीजन लेते थे तो यहाँ पे 2 मोल वाटर बनता था,
ठीक है। और जब यहाँ पे हम लोग 2 मोल ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, 2 × 2 = 4 मोल हाइड्रोजन बनेगा, वाटर बनेगा, यानी कि 4 मोल वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ है, यानी कि फोर्थ का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। मतलब हमसे बोला जा रहा है कि एक ट्राई एटॉमिक गैस है, उसमें 0.1 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि हम मान लेते हैं किसी एक मॉलिक्यूल को, तो यहाँ A3 होगा, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, Na एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट हमें यहाँ क्या कहा गया है कि 0.1 मोल में, यानी कि 0.1 मोल में कितना एटम प्रेजेंट होगा, एटम इक्वल टू, मतलब हमको यहाँ पे एटम निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल में होते हैं Na मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 0.1 में हो जाएंगे 0.1 Na मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, हमसे नंबर ऑफ एटम पूछा गया इसमें। तो नंबर ऑफ ये हमारा निकल गया मॉलिक्यूल, ये हमारा निकल गया मॉलिक्यूल। ठीक है, जब नंबर ऑफ एटम पूछा है हमें, तो यहाँ पे जब ये ट्राई एटॉमिक है तो ये तो 3 एटम के को मिला के बनाया ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 3 एटम से बना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 3 × 0.1 × Na, ये हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ सॉल्व करके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 × 0.1 × 6.02 × 10⁻23। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1.8 × 10⁻23। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3rd नंबर, यानी कि 5th का आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ये 5th नंबर क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एमंग द फॉलोइंग। मतलब हमसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। हमें क्या पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में है 64 ग्राम SO2, दूसरे ऑप्शन में है 44 ग्राम CO2। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में है 48 ग्राम O2 और फोर्थ ऑप्शन में है 8 ग्राम H2। देखिए हमें यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई जो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 32 + 32 64, यानी कि 64 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो गया नंबर ऑफ मोल हो गया 1 मोल प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा 1 × Na। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 44 ग्राम है और फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट भी जो होता है वो 44 ग्राम होता है। तो इसका भी नंबर ऑफ मोल निकल गया कितना 1 मोल। और जब हम मॉलिक्यूल निकालते हैं तो Na से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 × Na हो गया, तो ये भी क्या हो गया 1 Na। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे O2 है, यहाँ पे N जब निकालेंगे तो 48 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 48 डिवाइडेड बाई हम लोग 32 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो समथिंग मतलब 1 से ज़्यादा ही निकलेगा। और यहाँ पे देखिए 8 ग्राम है, तो इसका जब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2, तो यह नंबर ऑफ मोल निकल गया 4। ये है 1 पॉइंट समथिंग जो भी है 1 मतलब 1 ही है, तो इसको हम लोग 1 पॉइंट समथिंग जो भी है और Na कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया 4 मोल निकल गया, तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 4 × Na। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है 8 ग्राम ऑफ H2 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2013 का। ठीक है, देखिए यहाँ है 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का हमको कंसंट्रेशन निकालना है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूरिया का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूरिया का मोल्स निकाल लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N ऑफ
यूरिया। तो देखिए यूरिया का मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले जितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है डिवाइडेड बाय Na, तो उसको वो निकल जाता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हम लोग का ये कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻20, तो डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 और ये हो जाएगा 10⁻³ ये हमारा निकल गया क्या, ये हमारा निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके बाद जब हमको क्या बोला है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, N/V होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 100 ml, ठीक है, यहाँ ml में दिया हुआ है, आप ध्यान रखना ml में दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग ऊपर में 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 100, ठीक है। तो ये गया और ये हो जाएगा हमारा 0.01, ठीक है। ये हमारा कंसंट्रेशन निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल masses of H2, O2 and methane has been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius at identical conditions. The ratio of the volumes of H2, O2, CH4 would be, मतलब हमें बोला गया है कि इक्वल मासेज है H2, O2 एंड मीथेन का, ठीक है। एक कंटेनर में लिया गया, ठीक है। उसका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस एट आइडेंटिकल, सारे कंडीशंस जो है आइडेंटिकल है, तो हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, H2 है, O2 है एंड मीथेन है, मीथेन यानी कि CH4, ठीक है, CH4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इक्वल मास यानी कि m कंसिडर कर लेते हैं हम लोग मास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 और इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखिए यहाँ मोल्स क्या है, हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है हमसे वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या निकलता है, इसी के रेशियो में निकल जाता है, मोल के रेशियो में वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा m/2 H2 m/32 H2 m/16, ठीक है। तो m तो सारा कट जाएगा, ठीक है। जब हम ऊपर 32 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे में, तो ये क्या हो गया 16:1:2 ये हो जाएगा। तो ये हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3rd, ठीक है, यानी कि 8th का आंसर हो गया हमारा 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। यहाँ है व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्सड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 एट STP द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू, मतलब हमसे बोला गया है कि जब 22.4 लीटर H2 है एंड 11.2 लीटर Cl2 है तो HCl कितना फॉर्म होगा, ठीक है। यानी कि हमें इक्वेशन सबसे पहले लिखना है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। और ये हम लोग लिए हैं 22.4 लीटर और ये 11.2 लीटर, और हमें ये निकालना है कि कितना लीटर HCl फॉर्म, कितना मोल HCl जो है वो फॉर्म हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक मोल में जो प्रेजेंट होता है 22.4, तो देखिए हम लोग 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1 और इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया Cl2 का 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये निकल गया 1 और ये निकल गया 0.5। तो देखिए जब ये एक मोल H2 एंड Cl2 रिएक्ट करता था तब 2 मोल HCl फॉर्म करता था, ठीक है। तो ये यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हो गया Cl2। तो सारा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो Cl2 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ जब 1 मोल जब Cl2 लेते थे तो ये 2 मोल HCl फॉर्म करता था, क्या 2 मोल HCl फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो जब ये 0.5 लेंगे तो ये क्या होगा, 0.5 लेंगे तो यहाँ 0.5 इंटू 2 हो जाएगा मोल HCl, तो ये हो जाएगा 1 मोल HCl फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9 का आंसर हो जाएगा 1 मोल HCl गैस, यानी कि फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ है 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन अ क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट
इन एक्सेस एंड बाई हाउ मच, मतलब हमें बोला गया है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लिए हैं एंड 0.56 ग्राम ऑफ O2 लिए हैं क्लोज वेसल में, तो रिएक्शन के बाद हमें कितना, कौन सा रिएक्टेंट जो बचेगा एक्सेस में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, Mg जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है MgO, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 2 ऑक्सीजन लिए हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम ये 2 मोल लेते हैं तो ये हमारा 1 मोल लेना पड़ता है, ठीक है। और ये देखिए इसको हम यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 ग्राम और यह 0.56 ग्राम, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग मोल में चेंज कर लेंगे और जब मोल में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 24 और ये हो जाएगा 0.56 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा तो इसका मूल जो है वो निकल जाएगा 0.0416 एंड इसका मूल निकल जाएगा 0.0175, ठीक है। देखिए जब हम ये 2 मोल ले रहे थे तो ये 1 मोल चाहिए होता था, ठीक है। तो यानी कि इसके हाफ चाहिए होता, ठीक है। तो जब ये 0.0416 लेंगे तो यहाँ हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसके हाफ यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमको चाहिए यानी कि 0.0208 इतना हमको चाहिए जब इसके साथ है, बट ये इससे कम है, जब कम है तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, O2 हो गया, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमें इतना चाहिए था बट है कितना 0.0175, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट से कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग सारा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होगा। जब ये 1 मोल लेते थे तो 2 मोल MgO फॉर्म कर रहा था, तो देखिए जब 1 मोल लेने पे 2 मोल फॉर्म कर रहा है, तो जब 0.0175 O2 ले रहे हैं तो ये कितना चाहिए होगा, इससे डबल चाहिए होगा हमें। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 × 0.10175, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली तो इसका ये निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 और ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये 0 यानी कि 0.0350, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा निकल गया मोल, ठीक है, मोल। और इसको आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको आप मॉलिक्यूलर वेट इसके यानी कि इसको आप कर लेना 0.0350 को मल्टीप्लाई कर लेना आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO, तो इसका आंसर निकल जाएगा क्योंकि ये ग्राम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये मल्टीप्लाई कर लेना। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है AIPMT 2015 जो कैंसिल हुआ था उसका है, ठीक है। देखिए अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेन्स H2 एंड O2 गैस इन रेशियो 1:4, ठीक है, वेट बाय वेट। व्हाट इज़ द मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेज इन द मिक्सचर, ठीक है। हमें देखिए यहाँ दिया हुआ है H2 एंड O2 और वेट का रेशियो है 1:4, तो ठीक है 1 और 4 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हमसे पूछा गया है कि मोलर रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इसका हम मास ही मान लेते हैं 1 और 4 ग्राम, ठीक है। मास दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका जब नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स O2 का वो हो जाएगा 4/32, ठीक है। तो ये मोल निकल गया। तो जब इसका मोलर रेशियो निकालना होगा NH2:NO2 तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये 4 × 32 यानी कि 4:1, ठीक है, क्योंकि ये 8 और ये 4 तो ये हो गया हमारा 4:1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में है री AIPMT जो हुआ था हमारा, जो 15 में जो AIPMT कैंसिल होकर जो री AIPMT हुआ था उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, यहाँ हमें बोला गया है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन दिया गया हुआ है 18 ग्राम वाटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया हुआ है 18 मोल वाटर। तीसरा ऑप्शन दिया है 18 मॉलिक्यूल्स वाटर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया है 1.8 ग्राम वाटर।
तो देखिए सबसे पहले हम सारे में मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मोल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 18 ग्राम दिया हुआ और मॉलिक्यूलर वेट भी 18 होता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 1। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया Na, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ 18 क्या दिया गया है हमारा, यहाँ दिया हुआ है 18 मोल। ठीक है, 18 मोल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 18 मोल दिया हुआ तो डायरेक्ट हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे Na को। ठीक है, यानी कि यहाँ हो गया 18 Na, यहाँ 1 Na था। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ डायरेक्टली 18 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 0.1 मोल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 Na। तो देखिए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ 18 Na प्रेजेंट है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड 18 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हो जाएंगे 18 मोल ऑफ वाटर में। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ है इन एवोगाड्रो नंबर Na इज चेंज्ड फ्रॉम 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल टू 6.022 इंटू 10⁻20 पर मोल। दिस वुड चेंज, मतलब हमें बोला गया है कि ये एवोगाड्रो नंबर का जो है वो चेंज करके हम कर दे रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻20। तो ऑप्शन दिए हुए हैं द रेशियो ऑफ केमिकल स्पेसीज टू ईच अदर इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब कि रेशियो जो होगा केमिकल स्पेसीज का वो चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे अगला ऑप्शन है हमारा द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम्स। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ मास चेंज हो सकता है, नहीं, क्योंकि जो ये एवोगाड्रो नंबर चेंज हो रहा है। एवोगाड्रो नंबर हम लोग क्या करते हैं, मोल से मतलब होता है। ठीक है, इसको मास वो से कोई मतलब नहीं होता, मास से मोल निकल जाएगा, मोल से जब एवोगाड्रो नंबर निकालेंगे तो वो तो रेशियो निकल के वो तो सेम रह जाएगा, तो ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ये चेंज हो जाएगा। पता है क्यों, देखो आप यहाँ पे जब 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में नंबर ऑफ क्या, यहाँ क्या बोला गया, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल में हम मॉलिक्यूल कितना ले रहे हैं, पहले जब मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो हो रहा है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब 1 मोल का हम मास ले रहे हैं पहले, तो इतने मॉलिक्यूल का मास ले रहे हैं। ठीक है, जब इसको घटा देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पे 20 पे, तो क्या यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गया, तो यानी कि वेट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब हम कम मॉलिक्यूल का वेट ले रहे हैं तो ये डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 13 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज एलिमेंट्स x एंड y combines to form 2 compounds xy2 and x3y2 when 0.1 mole of x2 weighs 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighs 9 ग्राम। तो हमें एटॉमिक वेट बताना है x एंड y का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 0.1 मोल ऑफ x2। ठीक है, ये वेट कर रहा है, इसका वेट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, और जब यहाँ पे 0.05 मोल ले रहे हैं x3y2 का, तो ये इसका वेट कितना है 9 ग्राम। ठीक है, तो देख 0.1 मोल का कितना मास दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, इसका xy2 का, तो ये 1 मोल का क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1। ठीक है, तो ये 100 यानी कि 100 ग्राम, यानी कि x प्लस 2y हो गया हमारा 100 ग्राम, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 100 माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सब आपको ब्रेक करके आपको इसका वेट पुट कर देना है x का, उसके बाद आप करोगे सॉल्व तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे मैं आपको और आगे तक सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 0.05 ग्राम का मोल का दिया हुआ है 9 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का निकाल लेंगे हम लोग। 1 मोल का निकालने के लिए 9 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 1, इसको ऊपर कर दिए 0, ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ लिख लोगे 3x प्लस 2y और गिव्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू आपने निकाला 100 माइनस 2y, दो यहाँ 3 इंटू 100 माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ 180, ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 6y प्लस 2y इज इक्वल टू 180।
तो ये हो जाएगा 300 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4y इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 30। ठीक है, तो y का एटॉमिक वेट क्या निकल गया 30। ठीक है, तो अब यहाँ इसको y का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस 2y, ये हो जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 30, यानी कि हो जाएगा यहाँ हमारा 40। तो एक x का निकल गया 40 एंड y का निकल गया 30। इसी तरह आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यानी कि इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का 40 एंड y का 30, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। सेम फिर जैसे आप पहले क्वेश्चन आपने देखा था, यहाँ पे भी हमें बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम किस में है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 18 ml वाटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 0.18 ग्राम वाटर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 0.00224 लीटर वाटर वेपर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है 10⁻³ मोल वाटर। देखिए सबको सबसे पहले आप मोल में चेंज कर लोगे। ठीक है, जब 18 ml वाटर यानी कि 18 ग्राम वाटर दिया हुआ है, क्योंकि जो है वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं जो वॉल्यूम दिया रहता है उसी को हम लोग मास ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि हमें दिया हुआ है 18 ग्राम वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया Na। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है 0.18 ग्राम। ठीक है, 0.18 ग्राम यानी कि 0.18 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 0.01 मोल, यानी कि 0.01 Na। ओके, ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है 0.00224 लीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि एक मोल में होता है 22.4 लीटर में होता है 1 मोल। तो जब 0.00224 लीटर दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 0.00224। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल जाएगा, इसको आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे 22.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी कि 10⁻⁻⁴ मोल निकल गया, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा 0 × 10⁻⁴ Na। ठीक है, यहाँ पे देखो 10⁻³ मॉलिक्यूल मोल ऑफ वाटर। ठीक है, मोल दिया हुआ मोल ऑफ वाटर, यानी कि 10⁻³ Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ है, यहाँ है 1 Na, कि उसके बाद 0.01 Na, फिर 10⁻³ Na और 10⁻⁴ Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 का है। ये है द नंबर ऑफ मोल्स of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process is। मतलब हावर्स प्रोसेस से हमें जब अमोनिया प्रोड्यूस करना है 20 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो हावर्स प्रोसेस से का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है N2 + H2 गिव्स NH3। ठीक है, ये होता है रिएक्शन। अब इसको हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ दो नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 6 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ जब 1 मोल N2 प्रेजेंट है तो 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल्स NH3 बना रहा है। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया कि 20 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 मोल्स NH3 बनाने के लिए 2 मोल NH3 बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 3 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि 20 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए, तो 3/2 × 20 ये कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा और 18 और ये हो जाएगा 30 मोल्स, यानी कि हमें चाहिए 30 मोल्स ऑफ H2 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, तो हावर्स प्रोसेस से ये हो जाता है, आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स यही सारे क्वेश्चन थे नीट
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि आपको मुझे सॉल्व कराना था, मैंने आपको बताया था कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो बस यही सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, आप इन सबको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और भी अगर कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपको डाउट आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ से जा के पूछ सकते हो, वहाँ पे रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से लिंक से जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। और आप हमें सजेशन ज़रूर देना कि क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो हमारे इस वीडियो से। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।